आपके पास वाटर है, एक कंटेनर में, एक वेसल में आपके पास वाटर है। आपने नीचे फ्लेम जला दी, स्टोव जला दिया, गैस स्टोव, और इसको आप कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हैं। कंटिन्यूअसली आप इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर वाटर है, कितना वाटर है उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर है। और इस वाटर का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। आप इसे लगातार नीचे से हीट देते जा रहे हैं, इसे आप गर्म करते रहें, फ्लेम से गर्म कर रहे हैं। क्या क्या चेंजेस आएंगे इस पानी में? इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और कहां तक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा? इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, अगर हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है तो। अब 100 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन में पहुंचकर वाटर आ गया बॉइलिंग स्टेट में। बॉइलिंग स्टेट में पानी आ गया। अभी आप नीचे से फिर हीट दिए जा रहे हैं इसे। आप फ्लेम नीचे चलाई रखी, हीट लगातार देते चले जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर क्या 100 से ऊपर जा सकता है पानी का? क्या पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच गया बढ़ते बढ़ते, क्या इससे ऊपर जाएगा वाटर का टेम्परेचर? बॉईल करने लगा। वेपोराइज तो पहले भी हो रहा था, अब वो बॉईल करने लगा। अब उसके अंदर से भी बुलबुले उठने लगे, हर जगह से, पूरे के पूरे वॉल्यूम में से वेपोराइजेशन शुरू हो गया। लेकिन टेम्परेचर के बारे में आप क्या कहेंगे? टेम्परेचर 100 नीचे से तो आप लगातार हीट सप्लाई कर ही रहे हैं, तो अब इसके टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर 100 से ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जब तक पानी की एक बूंद भी इसमें बाकी है, टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जाएगा। टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जाएगा, चाहे आप इसे भट्टी में रख दें, कितना भी तेज इस पर बर्नर चला दें, कुछ भी कर लें। 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर वाटर बॉइलिंग स्टेट में आ गया। बॉइलिंग स्टेट में जब ये आ गया, तो जितनी भी आप हीट दे रहे हैं, वो हीट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगी, बल्कि उस हीट से क्या होना है? उस हीट से चेंज होना है लिक्विड स्टेट का वेपर स्टेट में। उस हीट से क्या होना है? स्टेट में चेंज होना है, टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। तभी तो हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट आ गया। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। किसके लिए है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट? हमारे लिए, या अमेरिका में बैठे हुए किसी बच्चे के लिए भी 100 ही होगा? सबके लिए एक सा है। ऐसा थोड़ी ना कि वहां ठंड पड़ रही तो वो पानी कहने लगा मुझे ठंड लग रही, मैं तो नहीं बोल रहा, मैं तो नहीं बोल रहा, मैं ठंड पड़ रही, इतनी बर्फ पड़ रही बाहर, मैं तो नहीं बोल रहा। 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाएगा वहां भी। बॉइलिंग टेम्परेचर है, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है। तो जब आप हीट दे रहे हैं किसी भी मटेरियल को, उसके बॉइलिंग टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट पर जब आप हीट दे रहे हैं, तो उस हीट का यूज टेम्परेचर इंक्रीज करने में नहीं है। उस हीट का यूज कहां है? उस हीट का यूज है चेंज इन स्टेट में, चेंज इन स्टेट के लिए। ठीक है। अब आपके पास 1 किलोग्राम आपके पास वाटर है, बॉइलिंग स्टेट में है। इस स्टेट में खौलता हुआ पानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इस 1 किलोग्राम वाटर को पूरी तरह से लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में आपने कन्वर्ट करना है। हीट देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, उस हीट से ही कन्वर्ट हो गई। अब जितनी भी हीट आपको देनी पड़ेगी इस काम के लिए, इस हीट का नाम है लेटेंट हीट। क्या नाम? लेटेंट हीट। और क्योंकि आप लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रहे हैं, लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल आइस का टेम्परेचर कितना है? आइसक्रीम नहीं, आइस जो सिर्फ पानी जमा हुआ है, उसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। आपने एक कंटेनर में बर्फ रख दिया,
कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर 0 से नीचे जाता है। अगर जमी हुई कोल्ड ड्रिंक है तो उसका टेम्परेचर 0 नहीं होगा, 0 से कम होता है। डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे ये टॉपिक। चीनी मिला देने से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता। अब आपके पास एक वेसल है, एक भगोना, एक कंटेनर, इसमें आपने एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया। क्या रख दिया? आपने एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया, आइस। थोड़ी देर बाद ये मेल्ट होने लगा। मेल्ट होने के बाद क्या बना? पानी बनने लगा, इसका वाटर बनने लगा, ये वाटर बनने लगा। इस वाटर का टेम्परेचर कितना होगा बता सकते हो? 0 ही होगा। आइस भी क्या है? एट 0 डिग्री सेल्सियस है। वाटर भी जो बनेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा क्या? थोड़ा सा ज्यादा होगा 0 से, 1-8 डिग्री होगा या आधा डिग्री होगा, थोड़ा बहुत तो ज्यादा होगा। अगर 0 ही रहा तो फिर ये पिघलेगा ही क्यों? आइस पिघलेगा ही क्यों अगर 0 रहा तो, है ना? थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा ही, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। आप सबके मतलब आना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस आना चाहिए। ऐसा नहीं है, जो ये वाटर बनेगा इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जब लिक्विड बनना शुरू हुआ तब 0 रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही इस भगोने के अंदर, इस कंटेनर, इस वेसल के अंदर जब तक बर्फ का टुकड़ा मौजूद है तब तक उस वाटर का टेम्परेचर 0 ही बना रहेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। इस टाइम अगर आप हीट दे रहे हैं सारी, वो हीट फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यूज अप नहीं होगी, स्टेट चेंज करने के लिए यूज हो जाएगी। अब हीट यूज हो जाएगी कहां? सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में लाने के लिए। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। फिर से इस हीट को हम बोलेंगे क्या? लेटेंट हीट। लेकिन अब क्योंकि आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो इसे बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ लिक्विफिकेशन, या दूसरा नाम होता है लेटेंट हीट ऑफ। अच्छा, आपके पास पानी है, चिल्ड है, बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस का है, उसे आप बर्फ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसमें से हीट कुछ खींचनी पड़ेगी बाहर, ताकि वो हीट कम होते ही लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में, है ना? कितनी हीट खींचनी पड़ेगी? उतनी ही जितनी लेटेंट हीट है इसकी। करेक्ट। तो इस लेटेंट हीट के 2 नाम आप कह सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं इसे। क्यों? क्योंकि सॉलिड फ्यूज होकर लिक्विड बन रहा है। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। जब आपका बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसके अंदर का फिलामेंट जो सॉलिड स्टेट में, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होकर खत्म हो जाता है, मेल्ट होकर खत्म हो जाता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन भी इसे आप कह सकते हैं, जो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर दे। तो 2 तरह की लेटेंट हीट हो गई। सबसे पहली बात, लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन और एक्सट्रैक्टेड टू चेंज स्टेट ऑफ मैटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आपने आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो आइस का टेम्परेचर भी 0 है, जो बनने वाला वाटर है उसका भी टेम्परेचर 0 है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। अगर आपने पानी को वेपर में कन्वर्ट करना, भाप में कन्वर्ट करना है, तो वाटर का टेम्परेचर भी 100 है और जो बनी भाप उसका टेम्परेचर भी 100 ही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब 2 तरह की हो गई। पहली हीट हो गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू फ्यूज और मेल्ट यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स, कौन सा पॉइंट कहलाता है? जिस टेम्परेचर पर ये काम होगा, ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा? एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
फॉर कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या बना? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, नॉट गैस. गैस और वेपर में डिफरेंस होता है. इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं हम लेटेंट हीट.